कुरान देखो हमें समझा रहा है। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों सुनो, फिर अल्लाह ईमान वालों से बात फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालों अपने सदके बातिल न करो, एहसान रखकर और ईज़ा देकर। और क्या शानदार एग्जाम्पल के जरिए आगे कुरान समझा रहा है, कल्लज़ी युनफ़िकू मालहू रिआ अन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। उसकी तरह, किसकी तरह? जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और अल्लाह और क़यामत पर ईमान न लाए। फमसलुहु कमसली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़अस्वाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। मिसाल कैसी दी? उसकी कहावत ऐसी है जैसे चट्टान, उस पर मिट्टी हो, उस पर जोर का पानी पड़ा जिससे मेरा पत्थर कर छोड़ा। मिट्टी तो चली गई पानी बरसने से, वो चिकनाहट खत्म हो गई, वो मिट्टी खत्म हो गई और पत्थर फिर साफ हो गया। सुभान अल्लाह, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। फरमाया कि अल्लाह करीम जो है काफिरों को हिदायत नहीं देता। अब जरा समझिएगा, कुरान की ये आयत समझा रही है, यकीनन सदका दे, यकीनन खैरात करे, एहसान न करे, लोगों पर एहसान न जताए, उन्हें तकलीफ न दे, दिखलावा न करें। और मिसाल क्या दी कि एक चट्टान पर गुबार है, मट्टी है, हम समझ रहे माशाअल्लाह बड़ी जबरदस्त जमीन है, सरखेज है, पौधा लग जाएगा, और बारिश आई तो वो सारा गुबार चला गया, नीचे से चट्टान निकल आई। फरमाया इसके रियाकार के, दिखलावे करने वाले के, सदका देकर एहसान जताने वाले की नेकियां ऐसे हैं कि जब अल्लाह करीम हिसाब फरमाएगा तो वो सारी नेकियां बातिल कर दी जाएंगी। तो ये समझना है, आजकल लोग गलती क्या करते हैं कि जब ज़कात देते हैं, जब सदका देते हैं तो फिर सामने एहसान भी जता रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं माशाअल्लाह, अल्लाह हमें पूरी ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहूंगा कि जनाब जब तक हजारों में ज़कात थी, लाखों में ज़कात थी, तो लोगों ने बड़ी आसानी से निकाली। अब जब ज़कात करोड़ों में पहुंची है तो कई लोग अब जो है वो अब असल इम्तिहान ही अब शुरू हुआ है कि अब अल्लाह पाक ने पिछले 2-4 सालों में कारोबारी लोगों को बड़ा नवाजा है, कई लोगों की ज़कात डबल हो गई है और अब बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरी ज़कात नहीं निकाल रहे। देखो ये ना करना, हदीस पाक का मजमून है कि ज़कात माल का मैल है, जिस माल में ये मिल गया ना उस माल को बर्बाद कर देगा। ये माल हमारा नहीं है, माल अल्लाह का, अल्लाह की राह में खर्च करने का है और ये तुम्हारे माल को और बरकत वाला कर देगा। आप पूछ लेना उनसे जो ज़कात देते रहे, हर साल ज़कात देने वाले का माल बढ़ता है, उसकी ज़कात हर साल बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, अल्लाह उसे इंक्रीज फरमा देता है। तो कभी भी ज़कात को पहले तो बोझ मत समझना, बल्कि सच्ची बात यह है कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करो, जब भी ज़कात दो, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरे मालिक तूने देने वाला बनाया, तूने मांगने वाला नहीं बनाया। आज मैं किसी को ज़कात दे रहा हूं, हो सकता है मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा होता कि जनाब बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे नहीं, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं, मेरी बहन की शादी है जहेज के लिए पैसे नहीं। अल्लाह ने मुझे, मेरा क्या कमाल था कि मुझे देने वाला बना दिया, तो इसमें तो कोई मेरा कमाल ही नहीं है। ज़कात देकर बंदा सजदा शुक्र भी अदा करे, अल्लाह तेरी रहमत, तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया। तो पहली बात, हमेशा अल्लाह का एहसान मानना, ज़कात देते वक्त बोझ फील ना करना और खुश दिली से अल्लाह की राह में खर्च किया करो। और दूसरी बात, जब भी खर्च करें अपना कोई कमाल ना समझे, उस पर एहसान ना जताएं। याद है ना, मैंने कर्जा दिया था, भूल तो नहीं किया, तेरे बच्ची की शादी करवाई थी, चप्पल पहनकर आया था मेरे पास, मैंने नौकरी लगा दी थी, आज तेरा कारोबार इधर पहुंच गया। ना ना, ये कभी मत करना। कुरान कहता है एहसान जताकर, ईज़ा पहुंचाकर अपने सदके बातिल ना करो। तुम करोड़ों खर्च करके भी वो तमाम सदके को जाया कर दोगे। सदका ऐसे देना कि बंदा कभी किसी पर एहसान ना जताए। अब कुछ जमात को देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दे रहे होते हैं, तो वहां भी हमारा कोई एहसान नहीं है। सच्ची यकीन करें, वो लोग जो हमारी ज़कात को प्रॉपर यूज करते हैं, असल एहसान उनका है कि जो हमारा फरीजा अदा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि कुरान के इस पैगाम को भी हम प्रॉपरली लेने में कामयाब हो जाएं कि जब भी किसी की मदद करें। वो हमारे बुजुर्गों का क्या तरीका था, आजकल लोग क्या कहते हैं, भाई अब मैं आपको शैतान के वार बताता हूं, किसी को उम्रे पे भेजाना, मेरे लिए खास दुआ करना, काबे को देखकर पहली दुआ मेरे लिए करना, हर चक्कर में दुआ करना, इतनी सारी कंडीशंस। अरे अल्लाह के बंदे छोड़ दो इसको, है वो तुम्हारे लिए दुआ ना भी करे ना, अगर आप भेज रहे हैं तो हर कदम पर सवाब आपको मिल रहा है, आप क्यों कंडीशंस लगा रहे हैं? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, अपने गुलाम को भेजा कि जाओ जाकर सदका देना, और जिसको सदका देना ना उसको हमारे लिए कुछ और दुआ के लिए मत कहना, और अगर वो कोई दुआ कर दे तो नोट करके आना। तो गुलाम गया और जाके उसने सदका दिया, तो उस फकीर ने हाथ उठाकर दुआ दी कि या अल्लाह सदका देने वाले को ये भी अता फरमा, ये भी अता फरमा। गुलाम वापस आया और आकर कहा कि माँ जी उसने आपको ये दुआएं दी हैं। आपने हाथ उठाया, आपने एग्जैक्टली वो दुआएं फकीर के लिए की,
आपने फरमाया दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का सवाब तो अल्लाह से लेंगे। लुक एट द वे, भाई मुझे क्यों चाहिए इससे मदद? मैं क्यों अपनी पजीराई चाहता हूं कि ये मेरा शुक्रिया अदा करे, मैंने इसको घर दिलाया है? बंदा कहता है यार इसको मैंने एहसान किया था, मुझे सलाम भी नहीं लिया, मुझे दावत में मिला, उसने मुझे झुककर बात भी नहीं की, भूल एहसान फरामोश है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दिल में ये ख्याल है कि मैंने इसकी मदद की थी, ये मुझे सलाम करे, मैंने इसका ख्याल किया था, इसको मुझे दावत देनी चाहिए। अरे भूल जाओ, मैंने दिया वो रब का माल था, चला गया, मुझे अजर अल्लाह से लेना है। अरे अगर बंदों से अजर मांगोगे तो कयामत के दिन कहीं खाली हाथ ना हो जाओ। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे मेरा ये बयान वो लोग भी सुने जो ज़कात देने को बोझ समझ रहे हैं, जो ज़कात देने में सुस्ती कर रहे हैं। कभी सुस्ती ना करना। मेरी एक छोटी सी कैलकुलेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने बहुत गौर किया इस पर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला का एक दौर था कि जब लोग ज़कात लेकर निकलते थे मगर ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। मुसलमानों पर ऐसा शानदार दौर आया था। मैं समझता हूं आज भी पाकिस्तान में ये दौर आ चुका है कि अगर सारे पाकिस्तानी जो साहिब सरबत हैं अपनी पूरी ज़कात दे दें तो शायद पाकिस्तान में एक गरीब भी बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह ने लोगों को बड़ा नवाजा है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, गोल्ड के रेट बढ़ गए, अल्लाह ने बिजनेस में बहुत तरक्कियां दी, फसलें हमारी कितनी उगती हैं। अरे हमारा मुल्क तो ज़रई मुल्क है। अगर हर किसान, हर जमींदार अपना उशर अदा करे, हर ताजिर अपनी ज़कात अदा करे, मैं नहीं समझता कि कोई गरीब पाकिस्तान में बाकी बचेगा। प्रॉब्लम यह है कि इतना अहम फरीजा जिसको पिलर ऑफ इस्लाम कहा गया, हम बचपन से सुनते आए हैं, इस्लाम के 5 पिलर हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं, उसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात और ईमान लाना। अब जब ये 5 पिलर हैं, जनाब ज़कात देने वाले आहिस्ता आहिस्ता जनाब कम होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस अवेयरनेस पर बात हो, इस पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाया जाए कि कभी इससे हाथ मत रोकना, बर्बाद हो जाओगे। अहदीस में ये मजमून मिलता है, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत कलहों में कैद कर लो, वो माल आपका सिक्योर, आपका पूरा माल सिक्योर हो जाता है। जब आप ज़कात अदा करते हैं तो आप ज़कात किसको देनी है? सबसे पहले गुजारिश करूंगा अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को देखें जो आपके करीब हैं और अगर ज़कात के मुस्तहिक हैं तो आप उनको अपनी ज़कात दें। हाँ, चेक जरूर कर लें। कुछ लोग करीबी रिश्तेदार समझकर ज़कात तो दे देते हैं मगर बाज़ औक़ात को ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते। शरई मसला समझ लीजिए, आपके ऊपर 2 फर्ज हैं, प्रॉपर ज़कात कैलकुलेट करके निकालना ये भी आपकी जिम्मेदारी है और मुस्तहिक तक पहुंचाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने ज़कात तो कैलकुलेट कर ली मगर अगर डिस्ट्रीब्यूट ठीक नहीं की तो भी ज़कात अदा नहीं होगी।